खुश रहने के 11 उपाय। आज मैं आपके साथ खुश रहने के 11 उपाय के बारे में बताऊंगी। अक्सर हमने देखा है कि जो हम चाहते हैं वह हमें नहीं मिल पाता है। हम चाहते हैं अच्छी नौकरी मिले, अच्छी सैलरी मिले और अच्छी जगह मिले। अगर हमें अच्छी सैलरी मिल जाती है तो हमारे मन मुताबिक नहीं, और अच्छी नौकरी मिलती है तो हमें वह जगह नहीं पसंद आती है। ऐसे में हम छोटी छोटी खुशियों की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। अगर हम अपनी छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान दें तो हमेशा ही बड़ी परेशानी भी छोटी लगने लगती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको 11 उपाय बताती हूँ। तो सबसे पहले एक कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक ऋषि रहते थे। लोग उनके पास अपनी समस्या लेकर आते थे और ऋषि चुटकी बजाकर उनकी सारी समस्याओं का समाधान कर देते थे। ऐसे ही एक दिन एक व्यक्ति ऋषि के पास आया और उसने ऋषि से पूछा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि हमेशा खुश रहने का राज क्या है। ऋषि ने उनसे कहा कि आओ मेरे साथ जंगल में चलो, मैं तुम्हें खुश रहने का राज बताता हूँ। ऐसा कहकर ऋषि और वह व्यक्ति जंगल की ओर चलने लगे। रास्ते में ऋषि ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को देखकर बोले, इसे पकड़ो और चलो। उस व्यक्ति ने पत्थर को उठाया और जंगल में ऋषि के साथ चलने लगा। कुछ समय बाद उस व्यक्ति के हाथ में दर्द होने लगा, लेकिन वह चुप रहा और चलता रहा। चलते चलते उस व्यक्ति के हाथों से भार सहा नहीं गया और उसके हाथों में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसने ऋषि से कहा कि मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। ऋषि ने कहा, कोई बात नहीं, तुम इस पत्थर को नीचे रख दो। जैसे उस व्यक्ति ने पत्थर को नीचे रखा, उसके हाथों में राहत मिल गई, वह खुश हो गया। तभी ऋषि ने कहा, यही है खुश रहने का राज। व्यक्ति ने कहा, गुरुवर, मैं समझा नहीं। तो ऋषि ने कहा, जिस तरह इस पत्थर को 1 मिनट तक रखोगे तो थोड़ा दर्द होगा, 1 घंटा रखोगे तो ज्यादा दर्द होगा, उससे ज्यादा रखोगे तो और भी ज्यादा दर्द होगा। उसी प्रकार दुख को हम 1 मिनट रखते हैं तो कम दुख होता है, थोड़ी देर रखेंगे तो थोड़ी देर दर्द होगा, और अगर उसे जीवन भर हम दुख को रखेंगे तो जीवन भर हम दुखी रहेंगे। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम दुखों को 1 मिनट में हटा दें या पूरी जिंदगी रखें। तो दोस्तों, इसी प्रकार यह आप पर निर्भर करता है कि आप दुख रूपी पहाड़ को कितनी देर तक की रख सकते हैं। आप जितनी जल्दी हो सके उसे नीचे रख दें, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। और हाँ, हो सके तो उसे उठाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी कहानी, और अब चलते हैं, जान लेते हैं उन 11 उपायों को खुश रहने की। दोस्तों, खुश रहने का उपाय तो हम सभी जानते हैं, पर हम अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में सब कुछ भूल चुके हैं। तो चलिए जानते हैं हम अपना पहला उपाय। बहुत ही आसान है हमारा पहला उपाय। तो पहला उपाय है, मुस्कुराइए ज़्यादा और शिकायतें कम कीजिए। हर समय शिकायत करने वाले और चिड़चिड़ करने वाले व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करेगा। अपने बच्चों से सीखिए। बच्चे दिन भर कितनी बार मुस्कुराते होंगे, हंसते होंगे, खिलखिलाते होंगे, और शिकायतें कितनी कम करते हैं, यह तो आपको पता ही है। और दूसरा उपाय है, नए लोगों, पुराने लोगों से, दोस्तों से मिलते रहिए। आप अपना मोबाइल उठाकर देखिए आपने अपने किन किन दोस्तों को कितने दिनों से बात नहीं किया है। फोन लगाइए और अपनी कुछ पुरानी और कुछ नई बातों को उनके साथ शेयर करिए। देखिए आप खुश और आपके दोस्त भी खुश हो जाएंगे। तीसरा उपाय, आप अपने परिवार के साथ समय बिताइए, कहीं घूमने फिरने निकल जाइए, ऑफिस के बारे में बताइए, आज क्या हुआ, किसने क्या किया, किसने कैसे देखा। अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए और उनके साथ सारी बातों को शेयर करिए। चौथा उपाय, जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करिए। आर्थिक या श्रम दोनों तरह से मदद करिए, उन्हें भी अच्छा लगेगा। समय पड़ने पर आपकी भी वो मदद करने के लिए आगे आएंगे। पांचवा उपाय, आशावादी बनिए। कल क्या होगा इसकी चिंता ना करिए, हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा। छठा उपाय, महीने या सप्ताह में एक बार अपनी फैमिली के साथ बाहर घूम आइए। आपके शहर के आसपास पिकनिक या तीर्थ स्थल घूमने के लिए कुछ ना कुछ तो होती ही है, तो अपनी फैमिली के साथ जाइए, घूमिए फिरिए। और सातवां उपाय है, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके बच्चे हैं तो आप सप्ताह या महीने में एक बार बाहर खाने भी जा सकते हैं। इस तरह से आपके और आपकी फैमिली को भी बहुत अच्छा लगेगा, आपकी पत्नी भी बहुत खुश हो जाएगी। और बच्चे तो बाहर के खाने के शौकीन होते ही हैं। अपने बजट के हिसाब से किसी होटल में घुमाइए।
सातवां उपाय, सभी को माफ़ कर दीजिए। किसने आपसे क्या कहा, क्यों कहा, किस वक्त कहा, जितना आप सोचेंगे उतना ही आप दुखी होंगे, आपको उसके प्रति गुस्सा आएगा और गुस्सा आपको पता ही है स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए गुस्से को समाप्त करिए, इससे आपके काम में भी मन लगेगा। आठवां उपाय, आप अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाकर चलिए। आप अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं आप उसके बारे में सोचिए, आप अपने कामों में व्यस्त रहिए, आप इधर उधर की फिजूल की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दीजिए। आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे, आप अपने लक्ष्य को अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। नवा उपाय है, व्यायाम करिए, ध्यान करिए और टहलिए। इस तरह से आप स्वस्थ रहेंगे और समय समय पर अपना काम पूरा कर पाएंगे। 10वां उपाय है, संगीत सुनिए। अगर आपको गाने पसंद है तो उसे गाइए और सुनिए। आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो उस शौक़ को पूरा करिए। गाना सुनने से मन को शांति मिलती है, आराम मिलता है, जितनी भी मन में टेंशन होती है वह दूर हो जाती है। इसलिए आप कुछ ऐसे मधुर संगीत सुन सकते हैं जिससे आपकी थकान और टेंशन दूर हो जाए। 11वां उपाय, हो सके तो अपने मोबाइल, लैपटॉप, ऑफिस के कामों से थोड़ा सा दूरी बनाएं। ऑफिस से आते ही आप लैपटॉप, मोबाइल में घुस जाते हैं। इससे आप थोड़ा सा दूरी बनाकर आप अपने बच्चों के साथ कहीं आसपास घूमने टहलने निकल जाइए। इससे आप थोड़ी सी थकान भी दूर होगी और कई तरह के बीमारियों से भी बचेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह के 11 उपाय को अपनाकर अपने जीवन को खुशहाल बनाइए।